सबसे पहले मैं इस वक्त अपने होम डिस्ट्रिक्ट अपने इलाके में उखराल में हूँ और यहाँ से मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिस तरीके से आपने कहा, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, मैं जब यहाँ से गया था मुझे जो हमारे आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब, हमारे दुर्गेश पाठक साहब, हमारे प्रदीप मित्तल साहब, हमारे मनीष सिन्हा साहब और हमारे ओम प्रकाश खजूरिया साहब जो पार्टी के सीनियर नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी हिदायत पर मुझे जम्मू प्रोविंस के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का विज़िट करने के लिए कहा गया था। उसमें मैं जब यहाँ से गया तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ से जाते ही मेरा डोडा, भद्रवाह, कश्तवाड़, पाडर तक मैं पहुँचा, गुंदो, बहुत सारे इलाके जो बीच में आते हैं रूट पे, तो सभी जगहों पर कहने का मतलब है कि हमारा जो खिता चुनाव जिसको हम कहते हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स मैंने कवर किए। उसके बाद मैं उधमपुर पहुंचा। उधमपुर के बाद मैं दूसरे दिन सीधा कठुआ चला गया और कठुआ से वापस आके फिर मैं दिल्ली चला गया। और जिस तरीके से आपने एसपीओज़ की बात की, 18 तारीख को, इसी महीने की 18 तारीख को मैंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब अमित शाह साहब को उनके कार्यालय में जाकर एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें हमें पता था कि उनका विज़िट जो है जम्मू कश्मीर होने वाला है। तो मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लीडर ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए काम करते हैं, बाकी जनता से वो काफ़ी दूर हैं, गरीब जनता से काफ़ी दूर हैं। मैंने मुनासिब समझा कि मैं दिल्ली में जाके हमारे होम मिनिस्टर साहब को मैं जम्मू कश्मीर के जो ज़मीनी सतह की हकीकत है वो मैं उनको बज़रिए मेमोरेंडम वहाँ पर दे दूँ। और वो मैं 18 तारीख को दिल्ली में उनके कार्यालय में जाकर एक मेमोरेंडम दिया और प्राइम मिनिस्टर साहब के कार्यालय में भी एक मेमोरेंडम दिया। देखिए जी, पार्टी कोई भी मैटर नहीं करता है, मैटर करता है इंसान का काम। मैं जो भी काम करता हूँ, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ। सेवा सिंह बाली किसी पार्टी से नहीं है, पार्टियां सेवा सिंह बाली से है। मैं बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी दबाव के एक गरीब जनता की आवाज़ उठाता हूं। मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आपका आम आदमी पार्टी का टैग आप पर है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का अगर मैंने गठन किया है उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होंगे, वो मैं बखूबी आपके सामने, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है और मैं उसका जवाब भी देना चाहूँगा। बहुत सी सरमायादार पार्टियों ने भी मेरे से अप्रोच किया, जो पिछले 70 साल से हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर, हमारे देश के ऊपर हावी रही है, मगर ज़मीनी सतह पर हमें कुछ चेंज, ख़ास चेंज जो देखने को नहीं मिला। चेंज ज़रूर हुआ, मगर चंद कुछ गिने चुने लीडर्स का और गिने चुने लोगों का मेरा एक मिशन है। जिस तरीके से आपको पता होगा, मैं नेशनल प्रेसिडेंट भी हूँ ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स का। उसमें 10 स्टेट्स ने, दिल्ली में हमारे 10 स्टेट्स का एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उन्होंने मुझे चुना है ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स का नेशनल प्रेसिडेंट। मैं उस बैनर के तले भी काम कर रहा हूं और उसके बैनर के तले भी, उस प्लेटफॉर्म पर भी मैं लोगों की आवाज़ को उठा रहा हूं। जैसे वाली साहब, एक सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि पैंथर्स पार्टी को लेकर, जब आप पैंथर्स पार्टी में थे, कार्यकर्ता थे आप पैंथर्स पार्टी के, उस टाइम आप ये कहते थे कि पैंथर्स पार्टी हक और इंसाफ की आवाज़ है। क्या आज आम आदमी पार्टी वो हक और इंसाफ की आवाज़ बन गई है? पैंथर्स पार्टी भी हक और इंसाफ की आवाज़ है, मगर पैंथर्स पार्टी को लोग एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने। मैंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, मैंने पूरे जम्मू कश्मीर में 24 घंटे काम किया, उसके बाद भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। जो ये मेरा फैसला है आम आदमी पार्टी में जाने का, 90% लोगों की राय को लेके मैं गया हूँ, क्योंकि मैं एक सेकुलर सोच का रखने वाला एक शख्स हूँ। मेरी यही प्रयास रहता है कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा, और मैं अपनी बात कहूँ, मेरा मज़हब जो है वो इंसानियत है, उसी तरीके से मैं आगे चलना चाहता हूं। और 1 को यानी 1 नवंबर को यहाँ उखराल में भी मैंने एक कल्चरल प्रोग्राम ऑब्लिक हिंदू मुस्लिम भाईचारा प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे कुछ लेडीज़ कलाकार भी, कुछ जेंट्स कलाकार भी उधमपुर से
डिफरेंट जगहों से मैंने यहाँ पर बुलाए हैं और यहाँ की तमाम जनता को खुले दिल से दावत दे रहा हूँ और दूंगा। और यहाँ पर उखराल का जो हमारा नया बस स्टैंड है वहाँ पर बैठने का, खाना पीने का सारा प्रबंध करेंगे और उन लोगों के लिए एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करने के लिए ये मैंने प्रोग्राम रखा और हमेशा करते आया हूँ। मैं जहाँ भी रहूँगा, जिस पार्टी में भी रहा, जहाँ भी रहा, लोगों के बीच में रहता हूँ और लोगों के साथ जुड़ा रहता हूँ। पार्टी बदलने से कुछ नहीं होता। सेवा सिंह बाली तो वही है। सेवा सिंह बाली का ये अपना इलाका है। अपने इलाके में जिस तरीके से अपना परिवार होता है, इस इलाके को मैं कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता जी। बिलाशक लोगों ने बार बार मुझे मायूस किया होगा, मगर सेवा सिंह बाली फिर भी लोगों के बीच में रहता है और लोगों के साथ मरते दम तक लोगों की आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा। बशर्ते कि जैसे आपने मेरे से पूछा, लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कारण पूछा क्योंकि मैं देखता हूं कि 12 महीने लोगों का हजूम मेरे साथ रहता है, युवा मेरे साथ रहता है, बुजुर्ग मेरे साथ रहता है, हर एक जो मीडिया से भी छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में हम नाकाम रहे। इसका मेन कारण क्या? आपकी पार्टी मेन कारण थी या फिर आप कारण? उनका कहना यही है कि आपकी पार्टी अगर आगे होती तो हम आपको वोट भी देते। लोगों की देखिए, आजकल का जो दौर है, युवा जो है पढ़े लिखे हैं, वो फ्यूचर को देखते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये जीत भी जाएंगे तो ये क्या करेंगे। ये बड़ी बदकिस्मती हमारी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हमारे रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो पूरे देश में उन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग में यही कहा कि गुजरात के मॉडल पर मैं डेवलपमेंट करना चाहता हूं पूरे देश में, मुझे वोट दीजिए। अगर आपके स्टेट में भी आपकी हुकूमत होगी और सेंटर में भी आपकी हुकूमत होगी तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। और लोगों ने उस बात को माना और उन्होंने जी भर के वोट दिया। बाकी सच्चाई तो ये है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, मगर लोगों को वही भाषा समझ आई।